गुड मॉर्निंग। परसेंटेज के पिछले लेक्चर में यानी 13वां पार्ट में जो है 2 क्वेश्चन छूटे थे, ये दोनों जो है वो क्वेश्चन वही है। ठीक है, इसी का सलूशन हमें बताना है तो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है क्या, यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाती है। आयकर की दर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आयकर आप समझिए क्या होता है। टैक्स तो ऐसे जानते हैं ना, टैक्स जैसे रोड का हुआ, रोड पे चलते हैं टैक्स लगता है, बैंक में या किसी चीज पे भी, तो वो तो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आपका बैंक में बैंक बैलेंस कितना है, 5 लाख है, 6 लाख है, तो 6 लाख प्लस करके आता है तो टैक्स लगते हैं। एक लिमिट होती है ना कि आपका इनकम मंथली क्या है या आप पैसा कितना रखे हैं। अगर उस लिमिट से ज़्यादा होगा तो उस पर उसका टैक्स लगेगा। तो वही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टैक्स जो लग रहा है उसमें अगर 19% बढ़ जाए, यानी जो टैक्स हमारा पहले था, मतलब मान लो 10 है, सपोज दैट, अब उसमें बढ़ा दिया गया यानी 19 कर दिया गया, तो टैक्स बढ़ गया ना, तो उसका नेट जो आय था 1% क्या हो गया, कम हो जाती है। ठीक है, तो मतलब हम अगर खरीदते हैं कहीं से भी कोई भी सामान, तो हमें उसमें टैक्स जुड़ कर ही मिलता है। ठीक है, तो उसमें टैक्स ऑलरेडी पहले से रहता है। ठीक है, तो चलिए, हमें ये नहीं पता है कि पहले वाला टैक्स है क्या, यानी आयकर, टैक्स का मतलब आयकर। तो चलो सॉल्व करते हैं। आयकर को हम मान लेते हैं X%। ठीक है, और आय को ले लेते हैं 100 रुपए। ठीक है, यानी इतने परसेंट टैक्स पर हमने 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, आय हमारी होगी। अब इसका नेट आय जो लिखोगे तो इसमें तो टैक्सवा है ना कुछ, तो नेट आय जो है बिना टैक्स का, तो अगर 100 किसी को भी लेते हैं, X% का मतलब X हुआ, तो 100 में से क्या कर देंगे, ये X माइनस कर देंगे, ये नेट आय। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें आयकर में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, 19% बढ़ा दें। जो हमारा आयकर है, टैक्स लगा है X%, अब इसको बढ़ा के 19% कर दें। तो जब टैक्स बढ़ाएंगे 19%, तो 19% में क्या करना होता है, जब बढ़ाने का मतलब प्लस होता है। तो 100 में हमेशा 100 लेकर के चलते हैं प्रतिशत में, तो 100 में 19% बढ़ाएंगे तो 19 जोड़ेंगे, तो 100 में कितना हो जाएगा, 119% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 119% हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एक्स का। 119% किसका होगा, एक्स का होगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, 119/100 एक्स, गुणे का मतलब एक्स। अब एक्स तो नंबर में गुणा तो एक्स के साथ रखते हैं। ये बेसिक रूल बता रहे हैं, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक एकदम बताएंगे। ठीक, अब इसके लिए भी नेट आय तो 100 रुपया, इसी के लिए भी वही होगा, लेकिन जब नेट आय निकालेंगे तो इसके लिए नेट आय क्या होगा,
100 में से क्या कर देंगे, इसको भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो 119/100। पहले टैक्स तो ये था तो ये घटाया, अब टैक्स ये हो गया तो ये आय में क्या कर देंगे, टैक्स को घटा देंगे। चलिए, अब ये क्या कह रहा है यहां पर ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पे आइए, 19% जब बढ़ रहा है तो जाए तो नेट आय 1% कम हो जाती है। यानी 19% जब टैक्स बढ़ा रहे तो नेट आय ये हो गई। अब ये नेट आय क्या हो जा रहा है, पहले वाले आय से 1% कम हो जा रहा है। तो पहले वाला हमारा आय ये है, इसमें 1% कम करेंगे तो 100 होता है, तो 100 में 1% कम करेंगे तो कितना आएगा, 99। तो 99% हटाते हैं तो बटे 100 होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कर दीजिए, यही सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। 99 से 100 में गुणा करेंगे तो 9900 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 99x हो जाएगा। 99 से 100 में गुणा करेंगे और ये 99x और नीचे 100 बराबर 100 से 100 करेंगे 2 0 2 0 4 0 हो जाएगा, और ये -119x और नीचे 100 से ये 100 कैंसिल। ठीक है, इस 9900 को इधर ले जाओ और इस x को इधर ले जाओ, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और ये -99x है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10,000 माइनस 9,900, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 20x आएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 100। तो x बराबर 100/20, तो 20 पचे 100, x बराबर 5, मतलब x% यानी 5% आयकर हो गया। कितना पहले का था आयकर, 5%। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ए है। ये बेसिक रूल है। अब इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं। 1% आय में नेट आय के ध्यान देना है। नेट आय कितना प्रतिशत कम हो रहा है, 1%। तो 1% को अगर कहेगा तो हम उसको 100 ले लेंगे, 2% कहेगा तो 200 ले लेंगे, 3% कहेगा तो 300 ले लेंगे, 4% कहेगा तो 400। ठीक है, ये कमी वाली कंडीशन में होगा तो ठीक ना। तो 1 बोला है तो हम 100% ले लेंगे, 100 ले लेंगे। तो चलिए इसको ट्रिक देखिए, यहां पे 100 ले लिया। अब नीचे जो है क्या कर देंगे, 19 और 1 इन दोनों का प्लस कर देंगे, क्योंकि कमी है। अगर वृद्धि होती तो माइनस कर देंगे। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन इस पर ट्रिक समझिए। ठीक है, फिर गुणे, नहीं गुणे करने के लिए यही आपका प्रतिशत हो जाएगा आयकर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 19 से 20, सॉरी 19 से 20, ऊपर 100 है, नीचे हो जाएगा 20 से 0 गया, 2 से 5 यानी 20 25 100 यानी 5%। ये आंसर हो गया। अब आप बताइए ये ट्रिक करने में कितना समय आपको अधिकतम लग सकता है। दिमाग है ये है सबके पास, यूज करिए उसका। 19 और 1 20,
एक का मतलब 100 में 20 से भाग करिए 5%। 2 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में आप सोच सकते हैं, ताड़ से न मार लेंगे, है कि नहीं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है। इसमें भी ए की आय बोला और इसमें भी ए की आय। तो इसी प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। ए की आय यानी ए की आय यानी ए की आय लिखे मत, ए की आय समझ लीजिए बी की आय से 20% कम है। तो मैंने क्या बताया था, कम के लिए 100 में से माइनस 20% कम है किससे, बी से। तो बी से का मतलब बी गुण है कितना कम, 20%। तो 20% 100 में घटाएंगे तो 80%। इतना स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यही ए अब सी से 10% कम है, यानी सी गुणे 10% कम, यानी 100 में 10 घटाएंगे तो 90% है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत हटाते तो क्या करते आपको मालूम है, 100। यहाँ भी 100। कट रहा है, कटाइए 0 से 0, 0 से 0। और भी कटा सकते हैं चाहे तो। 2 चौके 8, 2 पचे 10। ठीक। अब सुनिए, इसमें तो बटे में है, ये भी बटे में है, तो इसको भी बटे में बनाएंगे तो गुणे 1/1 कर लीजिए। अब सुनिए, 1, 5, 10 का एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, 10। 5 से 10 कट जा रहा है, 1 को तो छोड़ देते, 5 से 10 कट गया तो जो बड़ी संख्या होती है एलसीएम होती है, यानी 10 एलसीएम होगी। तो 1 से 10 में भाग देंगे कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो 10 एकम में तो 10 ए हो गया। 5 से 10 में भाग करेंगे तो 5 दूना के 10, 2 बार में जाएगा तो 2 चौके 8 बी हो गया। ठीक है। 10 से 10 में भाग देंगे 1 आएगा तो 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9c। ये आपका ऐसे बना। अब इसको जब रेशियो ए संबंधे बी संबंधे सी करेंगे तो सारा बटे में 1 करके हो जाएगा। 1/10, 1/8 संबंधे 1/9। ये तो अनुपात है, निकल गया अभी सोल्यूशन। यदि सी की आय 180 रुपए है, किनकी है भैया, ये सी की है। 180 किसकी है, सी। सी इसमें कौन है, 1/9 बराबर 180। ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, यानी ये 9 चला जाएगा 180 में गुणा और ये 1 आ जाएगा नीचे। निकालना किसका है भैया, ए का। तो ए का निकालना है तो 180 गुणे 9/1। ए क्या है भैया इसमें, 1/10 गुणा कर दीजिए। 0 से 0 गया। 18 का 9 में गुणा करेंगे, 1 का गुणा या भाग कुछ भी करोगे तो जो संख्या रहेगी वही आएगी। 18 9 162। ये आंसर हो गया।
ठीक है, 126 सॉरी 126 पे मैंने लगाया, एक बात है देखिए, यही देखिए कितना है, 2 और 6, देखिए ना 6 2 हमने भी टिक लगा दिया। तो ऐसे एग्जाम में भी कभी इधर उधर नंबर होता है तो तेजी में गड़बड़, तो घबराना नहीं है। कभी भी ऑप्शन देखिएगा जो सोल्यूशन है, तो नंबर इधर उधर करके रहता है, तो आप कॉन्सेंट्रेट माइंड करके देखिएगा कौन सही है। देखिए जैसे मुझसे मिस्टेक हुआ, आप ध्यान रख के रहिएगा, ठीक।